ये वाले क्वेश्चन को खुद से एक बार देख करके रीड करके ट्राई करो। ABCD साइक्लिक है बोल रहा है। ठीक है, तुम्हें बार बार वही सोचना है कि जैसे AB के द्वारा सेंटर में बनाया गया सर्कल और वहां पे बनाया गया नहीं सॉरी, इसमें सिर्फ साइक्लिसिटी के चलते बन जाएगा। तो सोचो एक बार, सबका सम 180 डिग्री होना चाहिए। सब मतलब ये पूरे एंगल को अगर इस वाले एंगल से जोड़ें तो 180, इस वाले को अगर इस वाले से जोड़ें तो 180। और क्या होगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर रहेगा। पक्का ना, क्योंकि दोनों देखो ए बी खींचे तो ए बी के अदर साइड में ए बी वाले को छोड़ दो, इतने वाले को मत करो, इसके अदर साइड में जितने भी एंगल हैं जो ए बी बना रहे हैं, ए बी के चलते ये वाला बना हुआ है, ए बी के ही चलते ये वाला बना हुआ है। ठीक है, तो वो लोग बराबर रहेंगे। कोशिश करो एक बार। बना किससे? देखो थोड़ा सा इसमें ना अपना दिमाग लग रहा है। देखो फिर एग्जाम्पल्स तो घर में तुम करोगे, सॉरी एक्सरसाइज को। DBC को ना 55 दे रखा है, DBC को ये वाले को 55 डिग्री दे रखा है। तो तुम ये बताओ कि ये 55 कौन बना रहा है? ये DC बना रहा है। DC के चलते बन रहा है ना, DC से एक D से एक लाइन निकली, C से एक लाइन निकली, तो ये भी 55 हो जाएगा ना। आर वी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग? ये भी पक्का 55 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली BAC को 45 बोल रखा है, BAC को ये वाले को 45 बोल रखा है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा? देखो क्योंकि जानते हो ना, हमें फाइनली क्या निकालना है, BCD निकालना है। BCD मतलब ये वाला एंगल निकालना है। मैं तुम्हें बताया था ना कि ये वाला जो एंगल होगा और ये जो होगा वो मिल करके 180 बनेंगे। जैसे ये एंगल क्या है, ये वाला, वो वो सर्कल, और ये जो एंगल है ये वाला एंगल BCD मिल करके कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्यों? सिंस ऑपोजिट एंगल्स, या फिर ऐसा बोलो, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अरे अरे, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल
इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। समझ रहे हो क्या ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है 45 प्लस 55 प्लस एंगल बी सी डी जो हमें जो चाहिए वो 180 डिग्री है। तो एंगल बी सी डी क्या चीज़ हो जा रहा है? 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। 60 नहीं 100 आ रहा है। 100 ठीक है, तो ये 80 आ जा रहा है। समझ गए हो क्या सब लोग? तो हम लोग क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं? बार बार तुम सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे होगे कि जैसे एक बार जो चीज़ को दे रखा है ना और क्वाड्रिलेटरल टाइप चैप्टर दिख रहा है, तो यहाँ से बनने वाले जितने भी एंगल हैं उनको पहले मार्क कर दे रहे हैं अपन। जैसे डीसी से बनने वाला एक एंगल बी है, ये तो देख पा रहे हो डीसी से बनने वाला एंगल बी है, मतलब डीसी आर्क से, या फिर ऐसे बोलो, या तो आर्क बोलो या तो लाइन बोल लो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। या तो कॉर्ड बोल लो या तो आर्क बोल लो, क्योंकि आर्क में ही तो एक कॉर्ड रखा हुआ है। तो डीसी के चलते यहाँ पे 55 बन रहा है, तो डीसी के चलते यहाँ पे भी 55 बन रहा है, और ये तो गिवन है पहले से खुद से, तो मार्क करने से दिख जा रहा है वो। इज इट क्लियर? छाया, आस्था, आदित्य, आदित्य। कुछ कुछ चीजें दूर से बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है यार। देखो इसको, प्रूव दैट बीसी लाइंस ऑन, देखो क्या बोला है, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पे एंड बी पे, ठीक है। एडी एंड, देखो एडी एंड एसी आर डायमीटर, एडी और एसी डायमीटर हैं किसके? वो दोनों सर्कल के, टू द टू सर्कल्स। प्रूव दैट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डीसी, प्रूव दैट बी लाइज, क्या हो गया आशु, नहीं समझ में आया क्या? एक बार दोबारा अगर यस बोलो अगर समझ में नहीं, अच्छा ओके, बोला करो, उसी समय कोई इशू नहीं है। ये 55 कैसे में आया, समझ में आ गया क्या? समझ करके ही बढ़ा करो, है ना, जानबूझ करके ऐसे मत बढ़ा करो, है ना। ये 45 दिया हुआ है, ये बात भी समझ में आ गया क्या? ये तो गिवन है करके, देख लो, गिवन है वो चीज, बी ए सी 45 है करके, ठीक है। अच्छा, फिर ये दोनों को सम कर सकते हैं हम लोग, कितना आ रहा है ये दोनों को सम करने पे? 100 डिग्री आ रहा है। ये भी क्लियर है क्या? वो भी क्लियर है ना? तो ये जो 100 डिग्री आ रहा है, तो ये कितना होना चाहिए ये वाला चीज, ये, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा ना। क्यों 180 डिग्री होगा? सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ, सिंस सम ऑफ ऑपोजिट एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल, वो 180 डिग्री रहता है, बिना प्रूफ के मान लिया अभी तक। समझ गया क्या कि अभी भी नहीं आया? प्रेशर में मत आ, अगर नहीं आया तो नहीं आया बोल दे। सर नहीं आया क्या चीज नहीं आया? ये आ गया 100 डिग्री है करके, है। यही नहीं आया क्या? हाँ सर।
ये दोनों को सम करेगा तो कितना होगा 55 और 45 को? 45 हाँ से 100 तो होगा। हम्म। हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी होता है, पहले बात तो अभी मानना है हमारी क्लास में, विदाउट एनी प्रूफ। फिलहाल मान लिए हैं, प्रूफ पूछेगा नहीं, बिकॉज एनसीईआरटी में प्रूफ दिया नहीं है, तो इट वोंट बी आस्किंग द थ्योरम कि प्रूफ करो करके। ये होता है, ये क्यों होता है ये समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या नहीं आ रहा है, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। व्हाट इज इट जहाँ पे तू अटक रहा है? सर क्यों होता है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्यों होता है वो प्रूफ करके देखते हैं ना, प्रूफ कर सकते हैं अपन। एक बार बस एनसीईआरटी का अप्रोच देख कि उन्होंने कैसे प्रूफ किया है, उसके बाद तुझे मैं एक्चुअल प्रूफ की तरफ एक बार एक्सप्लोर करते हैं। नो इशू एट ऑल। देखो एनसीईआरटी ने बस ये बोला है कि बस बहुत सारे एंगल लेने हैं ऐसे, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बनाओ बोल रहे हैं, बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बनाओ, एक क्वाड्रिलेटरल, दो, तीन, चार, ऐसे 6 बार क्वाड्रिलेटरल बनाओ बोल रहे हैं। बस ले लेकर के ये बता रहे हैं कि ए प्लस सी को सम करके देखो तो कितना आ रहा है, तुझे ऑब्जर्वेशन में लिखने के लिए बोल रहा है, फिर से ऑब्जर्वेशन में लिखने के लिए बोल रहा है। तो बस ये ऐसा बोल देगा बाद में कि देखना तुम जोड़ोगे तो तुम्हें 180 आएगा। बट लेट अस ट्राई टू डू दिस, लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस। कोशिश कर सकते हैं हम। सबसे पहले ना, अगर जैसे कोई चीज को ऐसे प्रूव करनी होती है ना, तो हम लोग सबसे सिंपल केस लेकर के देखते हैं कि उसमें कम से कम उसमें तो सही हो जाए वो करके। ठीक है, तो कम से कम एक बार ऐसे तो बना सकते हैं कि चलो कोई ना कोई इसमें रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर तो फिट हो ही जाएगा ना। समझ रहे हैं क्या? तो अगर एक रेक्टेंगल फिट हो जाएगा तो रेक्टेंगल में तो होगा ही ऐसे कि अपोजिट का सम 180 डिग्री रहेगा करके। ठीक है, तो मतलब कभी ना कभी सही तो होता है, ये बात तो पता चल गया इससे, है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी हम लोग यही सोचते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट केस कोई एक हो जा रहा है तो चांसेस है कि वो बाकी लोग के लिए भी हो रहा होगा, चांसेस हैं, एग्जैक्टली नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है? अब कोई जेनरिक, अब एकदम ही कोई रफ जगह पे रख दिए और उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। टू प्रूफ क्या है ये लिख देता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है, या फिर एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री है। तुम अपने कॉपी में ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। देख रहे हैं क्या, ऐसा प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक, गुड सौम्य, तुम्हारा भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आंसू समझ गया क्या?
फॉर दोस हु डिड नॉट गेट दिस, ये वाली लाइन इतनी जरूरत नहीं है, ये वाली लाइन का मैं दोबारा एक बार बना देता हूँ। देखो बी और डी जो है ना, बी बी डी जो भी है वो ओ पे एक एक्स एंगल बना रहा है, एक वाई एंगल बना रहा है। बीडी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो मैंने डॉटेड लाइन खींच रखी है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो बीडी ही तो ए एंगल बना रहा है ना, देख पा रहे हो ना, बीडी वाला जो आर्क है वो ए भी बना रहा है और बीडी ही जो है वो सी भी बना रहा है। तो बीडी जब ए बना रहा है तो वो एक्स के हाफ होगा। ये चीज हम लोग कई बार कर चुके हैं आज के क्लास में। ए पे जो बन रहा है वो छोटे से क्वाड्रिलेटरल को मत देखो, ये छोटे से क्वाड्रिलेटरल नहीं, उसके ऑपोजिट साइड में तो एक्स बाई टू रहेगा। सिमिलरली बीडी जो है वो सी भी बना रहा है, तो सी जब बना रहा है तो एक्स को मत देखो, उस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को मत देखो, उसके ऑपोजिट साइड वाले को देखो, तो वाई बाई टू रहेगा। ठीक है, अब दोनों को अगर जोड़ लो तो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू आ जाएगा, जो इतना आ जाएगा। और एक्स प्लस वाई तो 360 है ना। एक पॉइंट पे जितने भी एंगल बना लो, एक पॉइंट पे दो एंगल बनाओ तो दोनों का सम 360 रहेगा, तीन एंगल बनाओ तो तीनों का सम 360 रहेगा, तीनों को मिला करके। ठीक है, तो इसलिए ऐसा आ रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अनिश्वर नायक एंड छाया, है ना, मतलब एक बार प्रूफ देख लिया, बट इतना जरूरी नहीं है, प्रूफ नहीं पूछेगा एग्जाम में। नहीं समझ में आया नायक साहब? सर टू और थ्री और एनी एंगल विल बी 360 डिग्री। हाँ छाया, जैसे एक पॉइंट बना लो, यहाँ पे रख लो पॉइंट, पॉइंट बना लिए। अब इसमें तुम जितने भी एंगल बना लो, जितने भी, ये लो, कितने भी यहाँ पे इस लाइन पे लाइन खींच लो। ठीक है, एंगल 1 + 2 +3 +4 +5 360 रहेंगे। ये क्यों होता है नहीं जानती हो क्या? नहीं जानती हो क्या छाया? हाँ देखो, ये ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि 360 डिग्री अगर मैं तुम्हें बनाने के लिए बोलूँ तो तुम कैसे बनाओगे? हाउ वुड यू ड्रॉ इट? यहाँ पे रखो और ये 360 है बोलते हो ना, मतलब ये कंप्लीट सर्कल जो है 360 है, तो 360 को तो कट कर रहा हूँ मैं, देखो ना, 360 को कुछ हिस्से में बांट रहा हूँ, कितने भी हिस्से में बांट लो रहेगा तो 360 ही ना। बांटे हो 360 को तो जोड़ोगे तो 360 ही आएगा। आशु अभी वो क्लियर है, वो क्वेश्चन जिसमें वो हो रहा था, मतलब 80 डिग्री आ रहा था? ये वाला, ये दोनों का सम 180 होगा, तो यहाँ से एक्स 80 डिग्री आ जाएगा। चलो यार आज यहीं तक रखते हैं, आज इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो तुम ये करना कि क्वेश्चंस ट्राई करना, और उस दिन कुछ तो कोई तो भी था, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है बोल रहा था। अच्छा तुम बोल रही थी क्या? वो पूछना मेरे को कॉल करके आज क्या नहीं बन रहा था तुमसे। एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा करके तू पूछे? आउट ऑफ सिलेबस तो हुआ ही नहीं।
और तुम लोग यार वो जो फिजिक्स का टेस्ट दिलाए हो ना, मेरे पास कॉपी सेंड किया हो फिर से, आज रात तक मेरे को सेंड करना, 10 बजे तक, 10 PM तक जितने भी हैं वो खुद से बना करके, जिन्होंने नहीं किए हैं वो सेंड करना, फिजिक्स वाला। इसके अलावा हमने इससे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा था, एक बार याद दिलाओ तो मेरे को। चैप्टर 4 क्या था हमारा? चैप्टर 5 क्या था, ये याद दिलाओ चलो। चैप्टर 5 बताना, 4 मत बताना। छी छी, यूक्लिड वाला था क्या? यूक्लिड वाला तो नहीं दूंगा रिवाइज करने के लिए। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का टेस्ट रखते हैं, क्वाड्रिलेटरल का। इसके आर डी शर्मा के एमसीक्यू बना करके सबमिट करना तुम मेरे को, ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है? आर डी शर्मा एमसीक्यू कब तक सबमिट करोगे? तुम सबमिट करोगे मेरे को मंडे को, मंडे तक सबमिट कर देना, मंडे नाइट तक। हाँ, अब तुम्हारा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो पूछो, रिगार्डिंग एनीथिंग जो तुम सीखना चाह रहे थे। आज लंबा नहीं कर पाया बिकॉज लास्ट क्लास भी हमारे टेस्ट में चले गया था। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट द क्लास इज ओवर एंड यू मे आस्क एनीथिंग। चलो तुम ये बताओ, मैथमेटिशियंस सोते हैं उस बेड को क्या बोलते हैं? मैथमेटिशियंस सोते हैं उस बेड को क्या बोलते हैं? कबाड़ा बोलते हैं। आशु बोल रहे कबाड़ा बोलते हैं करके। कबाड़े में सोते हैं क्या? मैड बेड सौम्य प्रमाणिक बोलते हैं। उसको चार भाई बोलते हैं, ठीक है। व्हाट अ जोक, ठीक है। 4 पाई। हंसी नहीं आएगा तुम लोग को? तेरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बता रहा हूँ समझ। 4 पे ऐसे बनते, देख लो। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। ऑल दीज आर पाई, ठीक है। व्हाट अ जोक, व्हाट अ जोक। 4 पाई है वो। सौम्या प्रमाणिक का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है करके। जैसे तुझे इंटीग्रेट करना है, क्या इंटीग्रेट करना हो सकता है तुझे? एक्स प्लस बी टू द पावर एन होगा dx, इसकी वैल्यू रहती है एक्स प्लस बी टू द पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू ए प्लस सी। जो लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते वो देख लो कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स, जा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम रुके रहो यहाँ पे। ये होता है इसका इंटीग्रेशन जब तक n-1 ना हो, ठीक है।
ये यही पूछा था क्या सौम्य? जैसे अगर तुम्हें ये इंटीग्रेट करने के लिए बोले ना एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है करके, तो तुम क्या बोलेगा मालूम है? इसके पावर को 1 से बढ़ा दो और नीचे में भी वही नंबर 1 से बढ़ा दो। ठीक है, तो ये एक्स का पावर 4/4 हो जाएगा इसका आंसर। सौम्य यही पूछ रहा था क्या, एक बार कंफर्म करना मेरे को। वो खुद ही चले चले गए क्या? अच्छा, कॉलेज जा बोल रहा है उसको। ये कितना होगा? 2x + 3 टू द पावर 6 + 1 अपॉन 6 + 1। और यहाँ पे जो a है वो उसको यहाँ पे लेकर के आ जाओ। ठीक है, +c। ओके सो मैं एम नॉट गेटिंग कि तुझे कितना आता है, कुछ कितना नहीं आता है, तो कुछ बता कि कहाँ तक डाउट था। तो मैं हैंडशेक वाला प्रॉब्लम पूछ चुका हूँ ना मैं, ये मैथ सिखा चुके हैं अपन। नहीं सिखाए हैं? एक रूम में एक रूम में दो लोग रहेंगे तो कितने कितने बार हैंडशेक होगा? दो लोग रहेंगे तो एक ही हैंडशेक हो सकता है, दो लोग एक ही बार हाथ मिला सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली चाहे तो कितने बार भी मिला सकते हैं, बट तीन लोग रहेंगे तो कितने प्रकार के हैंडशेक रहेंगे? एक रूम में तीन लोग हैं तो हाउ मेनी हैंडशेक विल बी देयर? क्या मतलब है क्वेश्चन का? ये इससे हाथ मिलाएगा, ये इससे हाथ मिलाएगा, ये इससे हाथ मिलाएगा एक बार। ठीक है, 3। तो सौम्य आगे भी तो बताया यार, ये तो हो गया तेरा ना क्लियर। ठीक है, ओके तो तीन रहेंगे, चार लोग अगर हैं तो कितने हैंडशेक रहेंगे? दो लोग हैं तो एक ही हैंडशेक रहेगा, ये इससे हाथ मिलाएगा, खत्म। ऐसा मत बोलना ये इससे मिलाएगा फिर ये इससे मिलाएगा, एक ही बात हुआ ना, वो उससे मिलाएगा वो उससे मिलाएगा। आशु ढंग से गिनो, गलत गिन लिया है। ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये सब। इसमें छह रहेंगे है ना, देखो कैसे होगा। ऐसे करके गिना करो, ABCD है मान लो, तो ए रख लो, AB रहेगा एक बार, फिर ए को रहने दो, सी को ले आओ, ए को रहने दो, डी को ले आओ, फिर ए के साथ तो सब खत्म हो गए ना, अब बी से चालू करो। बी से ए के हैंड ट्रैक तो हो गया है। नहीं नहीं, 4 फैक्टोरियल नहीं है, बी से ए का तो हो गया है, तो बी से सी का करो, बी से डी का करो। समझ रहे हो? ठीक है, अब इसके बाद सी का करो, सी का ए के साथ हो गया है, सी का बी के साथ हो गया है, तो सी का डी के साथ करो। कितने हुए? छह हुए, है ना। डी का तो सबके साथ हो गया ना, डी का सी के साथ हो गया, डी का बी के साथ हो गया, डी का ए के साथ हो गया। ठीक है, तो छह आंसर है इसका। ठीक है, ऐसे ही पांच लोग का एक बार ट्राई करोगे। ABCDE, पांच लोग हैं, कितने हैंडशेक होंगे? देखो सौम्य, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोले थे? साइन ऑफ कॉस एक्स, क्या लिखा तुमने? साइन ऑफ कॉस एक्स, डी, ये इंटीग्रेट करना है ना। हाँ ठीक, करेक्ट है आशु इस बार। ऐसे गिन करके देखो बाकी सब लोग। ठीक है, अरे वाह, सब लोग बता दिए, क्या बात है। तो इसमें सौम्य ऐसा करना है कि cos x को तो तू u ले ले। ठीक है, अंदर वाली चीज को हमेशा u लिया कर। ठीक है, अब उसके बाद में इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे, d/du लगा रहा है ऐसा समझ जा, है ना, या फिर हाँ, d/du लगा रहा है ऐसा समझ जा। कोई बात नहीं, d/dx लगा रहा है भी सोच सकते हैं।
ठीक है। क्या सोचना है आपके लिए? यहाँ से ये समझ पाता है क्या? चलो यही कर ले, ये कर लेते हैं चलो। डी बाई डी एक्स कर रहे हैं ऐसे सोच ले। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू करना होगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सौम्य? माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स रह रहा है। ठीक है। अब और क्या, इधर डी एक्स को भेज दे, यहाँ पे माइनस डी यू बाई साइन एक्स ले आ, क्योंकि तुझे एक बार डी एक्स को चेंज करना होगा। समझ रहे? डी एक्स को चेंज करेंगे ही करेंगे एक बार। तो स्टेप तो यही है, कोई एक चीज को ये ले लो, फिर अगले स्टेप ये है, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा करके हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये रह जाएगा कि साइन ऑफ यू हो जाएगा, और dx की जगह क्या रह जाएगा? dx की जगह डी यू बाई साइन एक्स लिख, डी यू बाई साइन एक्स हो जा रहा है ये। ठीक है। बट हम लोग यहाँ पे u अलग है, वेरिएबल x अलग है, तो ऐसे इंटीग्रेट कर नहीं सकते। ठीक है। तो अपन को क्या करना होगा, साइन एक्स को कॉस एक्स के टर्म में लिखना होगा। तो साइन एक्स को लिख सकते हैं, कॉस एक्स ही है ना, तो 1 माइनस यू इसको लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा हम लोग को। हाँ, तो ये नहीं पल्ले पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इंटीग्रेशन की बात है इसमें। ये इंटीग्रेट करने आता है सौम्य? यहाँ पे 10 आंसर होगा, ये आता है। आइलेट रूल से, आइलेट रूल और यूवी रूल। देखो जैसे जब भी ऐसे हैंडशेक आए ना, तो उसका फॉर्मूला ये रहता है, ये बात याद रखना, NC2 नंबर ऑफ हैंडशेक रहते हैं। ये NC2, ये NCR NC2 ऐसा फॉर्मूला जानते हो क्या होता है करके? है ना, ये तो बता चुका हूँ आई गेस, कि 4, जैसे 5 लोग थे तो 5C2 में क्या करना होगा, 5 से 2 बार नीचे उतरना होगा और 1 से 2 बार ऊपर चढ़ना होगा। मतलब एक बार लाइन खींच लो, 5 लिखो, 4 लिखो, और नीचे में क्या लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो। ठीक है। कितना आ जाएगा, 20/2, तो 10 आंसर, यही 10 था वो। और यहाँ पे 4 लोगों के लिए था, 4 लोग जब थे तो 4C2 का कितना आंसर रहेगा, 4 से 2 बार नीचे, तो लाइन खींचो और 4 से 2 बार नीचे, एक बार, 2 बार, और 1 से 2 बार ऊपर चढ़ो। ये तो 6। ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ कि 10 लोग हैं एक रूम में, 10 पीपल। समझ में नहीं आ रहा क्या ऊपर क्या नीचे। देखिए यार आशु, हर चीज का प्रूफ ना ऐसे बता नहीं सकते हर समय पे, बस तू ये समझ के अगर कहीं पे 4C2, मतलब कहीं पे भी ये लिखा हुआ है 6C2, या फिर 6C4 लिखा हुआ है मान ले, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये वैल्यू क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ को दिखाता है? तो रफली हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इसकी वैल्यू अगर निकालनी है, ये जो भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ठीक है ना। ऊपर से नीचे तक आएंगे, जैसे कि 6 से 4 टाइम्स नीचे आएंगे, तो 6 के बाद 5, 4, 3। ठीक है। और अगर नीचे में क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 4 तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4। तो ये इसका मतलब होता है इस एक्सप्रेशन का, इतनी वैल्यू रहती है, और ये वैल्यू कितनी है, 15 आ रहा है ये वैल्यू। ठीक है। अब ये है क्या चीज, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है, जिसके छोटे छोटे कंसेप्ट तो हम लोग को हमेशा आने चाहिए। ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ने के बाद ही वो आए, है ना, 11th में ही सीखते हैं, बहुत दूर नहीं जाएंगे, 11th में ही सीखेंगे। तो जैसे
ये चीज दिखाता क्या है? ये चीज ये दिखाता है कि तुम्हारे पास अगर 6 लोग हैं, 6 पर्सन है मान लो, तो इनमें से 4 4 की कितनी प्रकार की टीम बन सकती है? 4 4 लोगों की। एक 4 लोग की टीम तो ये है ABCD, एक 4 लोग की टीम ये है ACDE, एक 4 लोग की टीम ये है ADEF, है ना? ऐसे कितनी टीम बनेंगी? तो मैं बोलूंगा 4 4 लोगों की टीम ऐसी 15 बनेगी। ठीक है, अभी तो मैंने 3 ही गिने हैं, समझ रहे हो? और भी है टीम, 15 बनेंगे टोटल। तो ऐसे ही हैंडशेक वाले प्रॉब्लम में सोचो, एक हैंडशेक कैसे हो जाता है? 2 लोगों से एक हैंडशेक हो जाता है ना। कोई भी 2 लोग को उठाओ तो लोग हैंडशेक कर ही लेंगे ना। ये दोनों को उठाओ तो ये लोग हैंडशेक कर लेंगे, ये दोनों को उठाओ तो ये लोग हैंडशेक कर लेंगे। तो अगर ऐसे मान लो 10 लोग हैं, 10 पीपल, ठीक है, अगर ऐसे 10 पीपल हैं और कितने हैंडशेक होंगे पूछा है, तो तुम बोलोगे 10 में से 2 2 को उठा के कैसे इतने कितने सारे ग्रुप बना सकते हैं? 10 में से चुनो, है ना, चुनो बोल दो सी को, ठीक है। 10 में से चुनो 2 लोगों को, कितने प्रकार से चुन सकते हैं? हाँ हाँ, ठीक बोल रहे हो सौम्य, वो करेक्ट है वो फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि इतने प्रकार से चुन सकते हैं, इतने हैंडशेक रहेंगे। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 10 से नीचे उतरते जाओ, कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 2 बार। तो 10 × 9, और 1 से आगे बढ़ते जाओ, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, कितना आ रहा है ये वैल्यू? 45 आ रहा है, देख पा रहे होगे, है ना? ये चीज को सिंप्लीफाई करके दे देता है बस। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि हाउ मेनी हैंडशेक पॉसिबल, हैंडशेक्स पॉसिबल इन अ रूम ऑफ 8 पीपल। बता सकते हो? कोशिश करो। ओलंपियाड में बस ऐसे आ गए तो या तो तुम गिनते रहोगे पूरा का पूरा, या तो तुम्हें पता होगा फॉर्मूला कि 8 में से 2 2 लोग के कितने ग्रुप बना सकते हैं। कितना आएगा आंसर? 28, 28 तो नहीं आना चाहिए। एट में से चुनने हैं, 8 में से कितने लोग का ग्रुप बनाना है ऐसे? 2 2 लोग का। फुल्ली ये कैसे कहाँ से आ रहा है वो सब जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे सोचो कि अगर ऐसे टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं छोटी सी ट्रिक लगा सकता हूँ। नहीं आ रहा है क्या? 8 से 7, अच्छा हाँ 28 आ रहा है, करेक्ट, सॉरी, गड़बड़ कर दिया था मैंने दिमाग में। ठीक है, तो ये आ रहा है 4 जा, तो 28 आ रहा है आंसर। समझ गए हो क्या? वरना तो 8 लोग को लो और 8 लोग को काउंट करते रहो, काउंट भी कर सकते हो। वाह। यार हाँ, क्या बोल रहे हो, बोलो। और कुछ नहीं करेंगे, आज खत्म हो गया क्लास। बोलो, जा सकते हो बाकी लोग। नहीं सर, कुछ नहीं। मतलब कुछ चीज़ों को ना कभी कभी फेस वैल्यू पे भी याद करना, समझना, रटना भी, ये भी क्वालिटी होती है। तो वो चीज़ सिखाने की कोशिश करो। कंप्लीट डिटेल तो समझ रहे हो, यहाँ तक आने में 3 4 दिन लगेगा मुझे, जब तुम सीनियर क्लासेस में आओगे तो। चलो बाय। यू हैव गॉट योर होमवर्क।